कि ईरान की जीत कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी बताई गई कि बोले ट्रंप ने जब धमकी दी ना कि हम ऐसा कर देंगे, ईरानियंस तैयार हो गए थे कि ठीक है आप आओ, गोला मारो, पावर प्लांट फोड़ो, ब्रिजेस तोड़ो, रेल बंद कर दो, सब कर दो, लेकिन इसके बदले में आपने जितने भी देशों के अंदर पैसे लगवाए हैं, मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, यूएई है, सऊदी है, बहरेन है, कुवैत है, ओमान है, इन सब में हम इतने हमले करेंगे कि ये असल मायने में स्टोन एज में चले जाएंगे। हमारे इन हमलों से उन देशों के अंदर बिजली, उनकी कनेक्टिविटी, उनका पानी, उनके अंदर आई हुई विदेशी कंपनियां, उन सबको हम बर्बाद कर देंगे। तो ईरान की तरफ से असल मायने में इस वीडियो के माध्यम से अमेरिकियों के मन में और गल्फ कंट्रीज के दिमाग में यह डर भरा गया कि हम पर हमला हुआ, समझ में आएगा, लेकिन बदले में जो हम करेंगे उसको शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और यही सबसे बड़ा प्रेशर अमेरिका की नजर में बनकर आया, ट्रंप की नजर में बनकर आया कि वो इस युद्ध में लगातार हार रहे हैं। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हार गए और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम एशिया के अंदर जो उसके देश मित्र राष्ट्र हैं वो उन्हें हार जाएं। बस इन्हीं की चिंता ट्रंप को सताने लगी। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी करके दिखाया कि हम कौन सी जगह गोला मारेंगे, हम कहां कहां पर अमेरिकी ठिकानों को या फिर बड़ी रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सारी की सारी बातें ईरान को बिल्कुल नेगोशिएट करने की टेबल पर लाकर खड़ी कर दी। इसी वजह से ट्रंप के बारे में मजाक बनते हुए लिखा गया, जब ट्रंप ने युद्ध शुरू किया था तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली थी। आज जब वो ओपन करने की बात कर रहे हैं, वो असल मायने में सीज फायर के माध्यम से इसे ओपन करवा रहे हैं, लेकिन इस बीच में अमेरिका बहुत कुछ दे चुका है। ईरान ने कहा बिल्कुल आप ही जीते होंगे, हमने 10 पॉइंट रखे थे, उन 10 पॉइंट को सुन लो, दुनिया वालों डिसाइड कर लो कि जीता कौन। पहला पॉइंट रखा था कि कोई भी हमला हम पर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, आप हमारा जो ईरान का कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसको बनाए रखोगे, कोई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं करेगा, हम करेंगे। नंबर तीसरा, हम यूरेनियम एनरिच करेंगे, इसको आप रोकेंगे नहीं। ईरान की एम्बेसी जो मलेशिया में है उसने पोस्ट किया है ये एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल आए थे, बोले हम जारी रखेंगे। साथ ही साथ हमारे ऊपर सभी प्राइमरी सैंक्शंस हटाए जाएंगे। सोचो, ट्रंप पिछले कार्यकाल में काटसा लगाए थे इनके ऊपर, हमारे ऊपर सभी सेकेंडरी जो सैंक्शंस हैं, मतलब अगर ईरान से तेल भारत खरीद रहा है तो कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा उन देशों पर, ना हम पर, ये सारे सैंक्शंस आप हटाओगे। इसके साथ साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे हैं वो सब हटाओगे। साथ ही साथ आईएईए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके जो गवर्निंग काउंसिल्स रेजोल्यूशंस हैं उनको रद्द करोगे। साथ ही साथ हमारा जो नुकसान हुआ है उसका आप पैसा दोगे, कंपनसेशन आप हमें पे करोगे। साथ में अमेरिका की जितनी भी फोर्सेस हैं गल्फ कंट्रीज में उन्हें यहां से हटाओगे, इन क्षेत्रों से उन्हें पीछे लेकर जाओगे। और तो और आप इस पूरी की पूरी लड़ाई को रोकते हुए लेबनान पर भी हमला नहीं करोगे, ये पॉइंट है। अब मुझे ये बता दो, हमला नहीं करोगे ये एक शर्त, यूरेनियम एनरिचमेंट करोगे दूसरी शर्त, बड़ी शर्तें। तीसरा, जितना नुकसान हमारा हुआ है सारी भरपाई करोगे, हम पर लगे सारे प्रतिबंध हटाओगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल बना रहेगा, इसे आप मानोगे, लेबनान पर हमला नहीं करोगे। ये शर्तें ईरान ने रखी हैं अमेरिका के सामने, और अमेरिका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ट्रंप ने खुद इस बात को मेंशन किया है कि 10 पॉइंट का प्रपोजल हमें मिला, 10 पॉइंट का प्रपोजल हमें मिला जिस पर हम एग्री करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर के ईरान की शर्तें थी, अमेरिका मान रहा था, तो विजेता ऑब्वियसली यहां पर ईरान प्रतीत हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान को विजेता बनाकर ट्रंप जिंदा तो नहीं रह सकते, उनके तो जीत की बीमारी है, उन्हें तो दुनिया में लगता है कि शांति उनकी वजह से आई है। I'm sorry। तो ऐसे में अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो क्या ट्रंप को ये सारी बातें जब पब्लिकली सबके सामने आ गई हैं ये पता चलेगा तो वो मान जाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सीज फायर वाकई में 2 हफ्ते चलेगा भी, या फिर ट्रंप ने फिर से टाइम बाय कर लिया 2 हफ्ते का कि 2 हफ्ते तक हम गोला गाली नहीं चलाएंगे। ये सारी बातें यहां निकलकर आती हैं। ठीक है साहब, ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमले रोकने के अपनी तरफ से आदेश जारी किए, कहा कि अब ईरान 2 घंटे के बाद में किसी भी देश पर कोई हमला नहीं करेगा। बाकायदा ईरान के लोग इस बात का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे, तस्वीरें निकलकर आई, तस्वीरों में साफ था कि ईरानियंस बड़ी तरीके से खुश हैं और अपनी तरफ से वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी कामयाबी को जीत डिक्लेयर कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे अपनी तरफ से लिखते हुए कहा कि एक बिग डे फॉर वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति स्थापित हो गई है, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दी है। ट्रंप की इस जीत को लोगों ने अपनी अपनी तरीके से लिया। सबने, ईरानियन टीवी ने सबसे पहले इसको ऐसे लिखा कि ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया है ईरान की कंडीशंस को युद्ध खत्म करने के लिए। बाकायदा ईरान की एम्बेसी मलेशिया, इन सब ने ईरान द इनडोमिनेटेबल, साथ में अनकंडीशनल सरेंडर टू एक्सेप्टिंग ऑल ईरानियन टर्म्स, ये पूरी तरह से बातें लिखी गई। यानी कि ईरान ने हर जगह
एक ही बात फैलाई कि साहब ट्रंप आपने हमारे प्रपोजल मान लिए हैं, ट्रंप हमारे सामने झुक गए हैं। हर तरफ से एक ही खबर आप, और फिर खमनेई के पुराने ट्वीट निकलकर आने शुरू हुए कि हम एनिमी को घुटने पर ले आएंगे। तो ईरान की जो एम्बेसी इंडिया में है उसने कहा कि आपने हमें सिखाया था, हमने कर दिखाया। ट्रंप को तस्वीरों में एक शांति झंडे के साथ दिखाया गया। सब तरफ से अब धन्यवाद का समय था, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। पहले यूके निकल कर आया, शाबाशी दी कि बहुत बढ़िया हो गया, सीज फायर हो गई। फिर जर्मनी के चांसलर निकल कर आए, धन्यवाद दिया, और साथ में पाकिस्तान को धन्यवाद दिया कि चलो भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा किया, आपने मध्यस्थता कराई, सीज फायर करा दिया। सब तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, इवन ईयू चीफ की तरफ से पाकिस्तान को धन्यवाद दिया गया कि आपने शांति करा दी। तो टेक्निकली पाकिस्तान ने बिचौलिए का काम किया, लेकिन बिचौलिया था या दलाल था यह बात तो हम भारतीय जानते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, असल मायने में ये जो लास्ट एडिटेड वाला पॉइंट था ना, इसको जब आप जाके चेक करोगे तो पता चलेगा इस ट्वीट में कुछ गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि इस ट्वीट के ऊपर ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स करके लिखा गया था। मतलब क्या हुआ, शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस लाइन को एज इट इज डाल दिया था, वो हटाना भूल गए थे। उनका हैंडलर रात को सेट होकर के भूल गया कि मुझे ये लाइन हटानी है, तो उन्होंने इस मैसेज के ऊपर से इस वाली लाइन को नहीं हटाया जो अमेरिका से उनको दी गई थी। अमेरिकी लाइन लिखी रह गई। बाद में उन्हें ट्रोलिंग होने पर याद आया कि अरे हमने तो लाइन लिख दी, ट्रंप ने जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन हमने ये सारी की सारी लाइन एज इट इज क्यों लिख दी। तो उन्होंने इसको एडिट किया और हटाया। आधा घंटे में हटाने का ऑप्शन होता है, इन्होंने इसको हटाया, और जब ये हटाया तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। फोर्ब्स ने खुद इस बात को लिखा और कहा कि पाकिस्तान प्लीड टू ट्रंप ड्राफ्ट ऑन एक्स पोस्ट लुक स्क्रिप्टेड बाय समवन एल्स। मतलब कि जो शहबाज शरीफ ने लिखा वो किसी और के द्वारा लिखा गया संदेश था, यह बात निकल कर आ गई। और फिर सोशल मीडिया पर इनकी प्रॉपर ट्रोलिंग शुरू हुई पाकिस्तानियों की कि आपके द्वारा जो किया गया काम है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इटसेल्फ में शहबाज शरीफ के इस रवैये पर कहा गया कि इनके पास जो ड्राफ्ट था, असल में इनका ट्विटर हैंडल अमेरिका चला रहा था और इनको मध्यस्थता के नाम पर पता कुछ भी नहीं था और पाकिस्तानियों को केवल यूज किया जा रहा था। खैर, कुल मिलाकर पाकिस्तान के पीएम के मैसेज को लेकर के जो बात खुलकर आई वो यही थी कि फिर से पाकिस्तान ने दलाली की है। जो हम भारतीयों के द्वारा कहा जाता है कि ट्रंप ने इनका इस्तेमाल किया, और हमारे जयशंकर साहब पहले भी बोल चुके हैं कि शहबाज शरीफ ने जो कारनामा किया है वो असल में दलालों वाला है। पर कोई बात नहीं, पाकिस्तान की वजह से अगर मिडिल ईस्ट में शांति आती है, पश्चिम एशिया में शांति आती है, तो सबके लिए अच्छा है। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और निकल कर आई। कहानी यह थी, अभी थोड़ी देर पहले यह न्यूज बाहर आती है कि इस पूरी सीज फायर कैंपेन में असल में चाइना खड़ा था पीछे पाकिस्तान के। आपको याद होगा पिछली बार जब इजिप्ट से, सऊदी से और यहां से तुर्की से विदेश मंत्री पाकिस्तान आए थे, तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार उड़ करके हवाई जहाज से वांग वी से मिलने के लिए चाइना गए थे। चाइना ने असल में ईरान के साथ में यह मध्यस्थता की है, यह ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है। मैंने आपको उन दिनों भी बताया था, यह रिचर्ड निक्सन वाला पूरा ट्रेट है जो एज इट इज फॉलो किया जा रहा था। जब मैंने आपको मैडमैन थ्योरी बताई थी, मैंने कई टीवी इंटरव्यूज वगैरह सब में यह बात को रखा था कि यह कहानी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो एज इट इज फॉलो हो रही है। तो एज इट इज ये काम अब चाइना की मध्यस्थता से हुआ। अमेरिका खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। कुल मिलाकर चाइना ने ईरान को समझाया होगा कि आप अभी विनर पोजीशन में हो, मान जाओ। कुल मिलाकर ट्रंप का झुकना आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगा। कुल मिलाकर के ये सारा काम ये ट्रंप ने खुद ने स्वीकार किया है कि हां, चाइना के बारे में सुना है कि उसने हमारे लिए मध्यस्थता की थी। पर क्या ये मध्यस्थता चल पाएगी, अब ये दूसरा सवाल है। तो इसका जवाब सुनिए। पहला, इजराइल ने साफ इनकार कर दिया है कि वो लेबनान पर हमले नहीं रोकेगा, और तो और इस युद्ध में उसने 10% लेबनान के हिस्से को लगभग खाली करा लिया है, उस पर कब्जे कराने की स्थिति में पहुंच गया है। तो लेबनान में संघर्ष जारी रहेगा, इजराइल ने बोल दिया है। इसका मतलब इन 10 शर्तों में से एक शर्त तो पहले ही टूटती हुई दिख रही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से साफ लिखा आ गया कि लेबनान की शर्त हम मानने वाले नहीं है। शर्त नंबर 10 पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो गई है। हवा में उड़ती हुई मिसाइलें अभी से देखी जानी शुरू हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के इस बात पर पहला सवाल तो इजराइल का समझ में आ गया। दूसरा, इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध होना शुरू हो गया। क्यों? कि नेतन्याहू, युद्ध तुमने शुरू करवाया, तुमको ही नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बिठाया, अमेरिका और इजराइल मिलकर कर लिए, युद्ध तो तुम लड़ रहे थे। तो अपोजिशन के जो नेता हैं यायर लैपिड, उन्होंने नेतन्याहू से कहा तुम क्या किए, फिर तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं हो रही, जबकि सब कुछ तुमने किया है। तो बेटा इसका मतलब तुम नेता अच्छे नहीं हो। इसमें नेतन्याहू फिर से गोलाबारी करेंगे और कोई ना कोई कारण देंगे। दूसरा जो पॉइंट है जिसमें कि शर्त में लिखा गया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट होने दिया जाएगा, पॉइंट क्या है कि असल में अमेरिका जो है वो यूरेनियम को लेकर एक लाइन बोला है कि यूरेनियम अमेरिका संभाल लेगा। असल में ईरान ने जो शर्तें लिख कर दी वो उर्दू में लिख कर दी।
ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी में हुआ वो यूरेनियम एनरिचमेंट में इन्होंने अंग्रेजी में करके इस तरह से समझ लिया कि अब अमेरिका यूरेनियम संभाल लेगा, यानी कि शब्दों में खेला हो गया। शब्दों में खेला मतलब ईरान चाहता है कि यूरेनियम उसी के पास रहे, अमेरिका को लगता है कि ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। अब जो सच है वो आपको अगले 2 हफ्ते में पता चल ही जाएगा। क्या युद्ध वाकई में रुका या फिर ये फिर से जारी रहा? आपको क्या लगता है, क्या ये सीज फायर रहेगा? अगर आपका जवाब हां है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में हमने आपको वेबिनार का लिंक दिया है। अगर आप डिटेल 1 to 1 सीखना चाहते हैं, स्टेप्स जो हमने पिछले वेबिनार के अंदर सिखाए थे उनको कंप्लीट करते हुए देखना चाहते हैं तो इस बार वेबिनार ज्वाइन करिए। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।